हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP इंग्लिश मंत्रा में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं यूज ऑफ नो, नॉट एंड नेवर, जो कि खास करके मैंने अपने व्यूअर्स के डिमांड पे बनाया है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि नो, नॉट और नेवर का हिंदी मीनिंग क्या है। नो का मतलब होता है कोई नहीं, या फिर आप कह सकते हैं नहीं। नॉट का मतलब होता है नहीं, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आइए पहले हम बात करते हैं नो के बारे में। नो जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण करता क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बोला गुड गर्ल, यहाँ पर गर्ल जो है वो नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है गुड, यानी जो गुड हो गया वो गर्ल की विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, अच्छी है। तो यहाँ पर जो गुड हो गया वो एडजेक्टिव हो गया, यानी कहने का मतलब कि जो एडजेक्टिव आता है वो नाउन के पहले आता है। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। नो लिखेंगे पहले हम, इसके बाद नाउन लिखा जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि नो हमारा एक एडजेक्टिव है। आइए एग्जांपल और देखते हैं। हमने बोला नो पेन, यहाँ पर पेन नाउन है, और नाउन के पहले हमने यूज कर लिया एडजेक्टिव जो कि हमारा नो है। हमने बोला नो टाइम, नो टी, नो मनी, यानी आपने देखा कि हमने नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस में हमने बोला आई हैव, फिर हमने कर दिया डैश डैश डैश, इसके बाद लिखा टाइम। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ आपको नो और नॉट का। तो यहाँ पर आप बताइए पहले क्या लिखा जाएगा, नो या नॉट। आपको यहाँ पर केयर क्या करना है। यहाँ पर आपने देखा कि लास्ट में टाइम आया है। टाइम जो कि हमारा एक नाउन है, जब नाउन आएगा तो आपको नो का यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर नॉट लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव नो टाइम। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा देयर इज डैश डैश डैश, फिर लिख दिया फ्लावर इन द गार्डन। अब बताइए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नो या नॉट। आपको क्या केयर करना है कि यहाँ पर जो फ्लावर है वो नाउन है। तो यहाँ पर अगर आप नॉट लिखेंगे, सेंटेंस ऐसा बनाएंगे देयर इज नॉट फ्लावर इन द गार्डन, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, और सेंटेंस हमारा सही होगा देयर इज नो फ्लावर इन द गार्डन। कहने का मतलब बगीचे में कोई फूल नहीं है, यानी बगीचे में फूल नहीं है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने सेंटेंस बोला आई एम डैश 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 अ सिंगर, और हमने आपको ऑप्शन दिया नो और नॉट का। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप सेंटेंस में ऐसा बनाते हैं आई एम नो अ सिंगर, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ए यूज किया है जो कि हमारा एक आर्टिकल है, और हमने बताया कि नो का यूज करना है नाउन के पहले। तो यहाँ पर आप नो का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का यूज हुआ है। कहने का मतलब है कि नो का यूज हमेशा नाउन के पहले करना है। अगर आपको वर्बल नाउन मिल जाता है, यानी कहने का मतलब जिरंड मिल जाता है जो कि वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, तो उसके पहले भी नो का यूज करते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बोला नो पार्किंग, यहाँ पर जो पार्किंग है वो हमारा एक जिरंड है, यानी कि एक नाउन के जैसा कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हमने नो का यूज कर लिया है। नो प्लेइंग, नो स्मोकिंग, नो टॉकिंग, यानी कहने का मतलब कि नो का यूज हमेशा नाउन के पहले ही करते हैं। तो आइए बात करते हैं नॉट की। इसका हिंदी मीनिंग है नहीं, और नॉट हमारा एक एडवर्ब है, और एडवर्ब करता क्या है, किसी एडजेक्टिव को, डिटरमिनर को या फिर वर्ब को मॉडिफाई करता है। यानी कहने का मतलब है कि नॉट के बाद हमारा या फिर एडजेक्टिव आएगा, या फिर डिटरमिनर आएगा, या फिर वर्ब आएगा। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा नॉट प्लस ए, नॉट प्लस एन, नॉट प्लस एनी, नॉट प्लस वर्ब। यहाँ पर जो ए है और एन है वो हमारा एक आर्टिकल है, और जो एनी है वो हमारा एक एडजेक्टिव है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। आई एम डैश 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 अ सिंगर, तो यहाँ पर हमने आपको दो ऑप्शन दिया है नो और नॉट का। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, नो या नॉट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने लिख बोला है अ सिंगर, यहाँ पर सिंगर हमारा नाउन है, उसके पहले एक आर्टिकल आया हुआ ए। तो हमने बताया आपको कि आर्टिकल के पहले आपको नॉट लगाना है, तो आपका सेंटेंस होगा आई एम नॉट अ सिंगर। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज डैश 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 एनी पेन, और यहाँ पर हमने आपको दो ऑप्शन दिया है नो और नॉट का। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नॉट, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है कि पेन के पहले हमारा एनी आया है जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है, और एनी के पहले नॉट लिखना है। हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नॉट एनी पेन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नो और नॉट का यूज कैसे करना है। नो हमारा एक एडजेक्टिव है, जबकि नॉट एक एडवर्ब है। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमने लिखा ही इज नॉट डांसिंग, यहाँ पर जो डांसिंग है वो हमारा वर्ब है, इसके पहले मैंने नॉट का यूज किया है। अगर इसी सेंटेंस को आप ऐसा लिखते हैं ही इज नो डांसिंग, तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि नो का यूज जो होता है वो नाउन के पहले करते हैं। यहाँ पर हमारा जो डांसिंग है वो वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, और हमारा पहला सेंटेंस सही है।
तो आइए एक कन्फ्यूजन वाला सेंटेंस देख लेते हैं जहाँ पर लगभग सबको कन्फ्यूजन हो ही जाता है। हमारा सेंटेंस है दिस इज नॉट टी। यहाँ पर टी एक नाउन है और नाउन के पहले हमने नॉट का यूज किया है और हमने आपको बताया था कि नाउन के पहले नो का यूज किया जाता है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा सही है। अब सेंटेंस सही कैसे है आइए बताते हैं। अगर जब कोई चीज़ नकारी जाए यानी वो कहा जाए कि वो अस्तित्व में है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आप नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई हमसे बोल रहा है कि ये चाय है और वो चाय नहीं वो कॉफ़ी है, तो हम कह रहे हैं कि ये चाय नहीं है यानी वहाँ पर चाय का अस्तित्व है ही नहीं, तो यहाँ पर आप नॉट बोल सकते हैं और वो 100% सही भी है। अगर आप इसको ऐसा बोलेंगे दिस इज नो टी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज नॉट लव, यह प्यार नहीं है। यहाँ पर हमने लव के पहले नॉट का यूज़ किया है। कोई आपके साथ बहुत हमदर्दी जता रहा है और आप उसको प्यार समझ बैठे, तो कोई कह रहा है ये प्यार नहीं है, यानी कहने का मतलब वो एकदम से प्यार नहीं है, वो अस्तित्व में है ही नहीं जो आप प्यार को समझ रहे हो, तो यहाँ पर भी आप नॉट का यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस इज नॉट लव। अगर इसको आप ऐसा लिखेंगे दिस इज नो लव, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं नेवर की। नेवर का हिंदी मीनिंग होता है कभी नहीं। ये नॉट और एवर से मिलकर बनता है और नेवर हमारा एक एडवर्ब है और हमेशा नेवर को हम मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। जब कभी भी हम सेंटेंस बनाते हैं नेवर के लिए, उसमें हमेशा हम पॉजिटिव सेंटेंस का रूल लगाते हैं, न कि नेगेटिव सेंटेंस का, क्योंकि हमारा जो नेवर है वो ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव का सेंस लिया हुआ रहता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, आई विल नेवर टॉक टू यू, आई विल नेवर टॉक टू यू। वह धूम्रपान कभी नहीं किया है, ही हैज़ नेवर स्मोक्ड, ही हैज़ नेवर स्मोक्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा कि तीनों सेंटेंस में हमने मेन वर्ब के पहले ही नेवर का यूज किया है। टेल अ लाई, टॉक और स्मोक्ड, ये सारे हमारे मेन वर्ब हैं, इन सब के पहले हमने नेवर का यूज़ किया है। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।